हम अक्सर भगवान को मंदिरों की मूर्तियों या तस्वीरों में ढूंढते हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे हम ईश्वर कहते हैं वो असल में इस पूरे ब्रह्मांड का डिजाइन है। एक ऐसा सच जिसे विज्ञान आज क्वांटम रियलिटी कह रहा है। आज हम कुरुक्षेत्र की उस घड़ी में लौटेंगे जहां कृष्ण ने अर्जुन को इतिहास का सबसे बड़ा झटका दिया। एक ऐसा रूप दिखाया जिसे देख समय भी थम गया। विश्वरूप केवल एक लीला नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व का सबसे गहरा रहस्य। कुरुक्षेत्र का मैदान, युद्ध शुरू होने ही वाला है, लेकिन अर्जुन के हाथ कांप रहे हैं। उसे सामने दुश्मन नहीं, अपना परिवार दिख रहा है। मोह और शोक ने उसकी बुद्धि को ढंक लिया है। लेकिन तभी कृष्ण एक ऐसी बात कहते हैं जो न केवल अर्जुन का बल्कि पूरी मानवता का नजरिया बदल देती है। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, आप कौन हैं? और जवाब में कृष्ण अपना वह रूप दिखाते हैं जिसे देख काल भी थम गया। विश्वरूप, एक ऐसा अनुभव जहां अंत और आदि एक ही बिंदु पर आकर मिल जाते हैं। कृष्ण जानते थे कि इन मांस की आंखों से उस विराट स्वरूप को नहीं देखा जा सकता, इसलिए उन्होंने अर्जुन को दी दिव्य दृष्टि। आज के विज्ञान की भाषा में कहें तो हमारी आंखें केवल विजिबल स्पेक्ट्रम को देख सकती हैं, लेकिन कृष्ण का विश्वरूप मल्टी डायमेंशनल था। अर्जुन ने देखा कि करोड़ों सूरज एक साथ उदय हो रहे हैं, हजारों चेहरे, हजारों हाथ, हर चेहरे में एक अलग ब्रह्मांड घूम रहा है। देवता, ऋषि और यक्ष सब उस एक शरीर के भीतर समाये हुए हैं। अर्जुन ने देखा कि जो लोग अभी युद्ध के मैदान में खड़े हैं वे कृष्ण के विकराल मुख में पहले ही समा चुके हैं, यानी जो होने वाला है वो पहले ही हो चुका है। यह समय एक सीधी लकीर नहीं बल्कि एक सर्कल है। विश्वरूप केवल एक चमत्कार नहीं, एक साइंटिफिक ट्रूथ है। आधुनिक भौतिकी क्वांटम फिजिक्स कहती है क्वांटम एंटेंगलमेंट, यानी ब्रह्मांड का हर कण दूसरे से जुड़ा है। कृष्ण का विश्वरूप यही संदेश देता है, अद्वैत। जब अर्जुन ने उस विराट स्वरूप को देखा तो उसे समझ आया कि कृष्ण अलग नहीं है। अर्जुन खुद भी कृष्ण का हिस्सा है और दुर्योधन भी, जिसे वो मारना चाह रहा था और जो मर रहा था, वे दोनों एक ही यूनिवर्सल एनर्जी के अलग अलग रूप थे। साइकोलॉजिकल मॉडल, जब हमारा ईगो अहंकार गिर जाता है तब हमें कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का अनुभव होता है। विश्वरूप अर्जुन के अहंकार की मृत्यु थी और बोध का जन्म। विश्वरूप में अर्जुन ने काल को देखा। कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, मैं काल हूं, लोकों का नाश करने वाला। इसका गहरा मतलब क्या है? हम अक्सर भविष्य की चिंता में आज का कर्म छोड़ देते हैं। कृष्ण ने दिखाया कि परिणाम पहले से तय है, तुम तो बस एक माध्यम हो। जीवन में जब भी आप ओवरथिंक करें या भविष्य से डरे तो याद रखिए कि आप इस अनंत ब्रह्मांड का एक छोटा लेकिन अनिवार्य हिस्सा है। आपका संघर्ष, आपकी जीत और आपकी हार सब उस ग्रैंड डिजाइन का हिस्सा है। विश्वरूप हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें यह बताने के लिए था कि हम अकेले नहीं हैं। ईश्वर कहीं बाहर बादलों में नहीं बैठा, बल्कि वो आपके भीतर के हर विचार और बाहर के हर सितारे में मौजूद है। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा था, जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां धनुर्धर अर्जुन है, वहीं विजय है। विजय तब होती है जब आपकी इच्छा और ईश्वर की योजना एक हो जाए।